अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फार्म एंड फॉर्म। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल वीडियो है। ये इस ब्रीफ सी वीडियो में आप सीखेंगे कि प्री कंप्रेशन रोलर क्या होते हैं, प्री कंप्रेशन रोलर का फायदा क्यों होता है, हमारी कंप्रेशन मशीन्स के अंदर प्री कंप्रेशन रोलर क्यों इंस्टॉल होते हैं, कहाँ इंस्टॉल होते हैं, और प्री कंप्रेशन रोलर की जो क्वांटिटी है, मीन इनकी जो तादाद है ये कितनी होती है, इनका नंबर कितना होता है, और प्री कंप्रेशन रोलर जो है वो कितने होते हैं जो कि कंप्रेशन मशीन में इंस्टॉल होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कंप्रेशन मशीन के अंदर जो मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि हम अपने पाउडर या ग्रेन्यूल्स को फिल करते हैं डाइस के अंदर। अपर पंच और लोअर पंच जो होते हैं वो फोर्स को अप्लाई करते हैं हमारे पाउडर या ग्रेन्यूल्स के ऊपर और कन्वर्ट कर देते हैं पाउडर या ग्रेन्यूल्स को टैबलेट के अंदर। अब ये फोर्स कहां से आती है आप सबको पता है। इसके लिए हमारे पास कंप्रेशन मशीन में मेन कंप्रेशन रोलर इंस्टॉल होते हैं। वो रोलर जो है वो प्रेशर को अप्लाई करते हैं हमारे पंच के हेड के ऊपर, और ये पंच हेड जो है प्रेशर ट्रांसफर करता है थ्रू द लेंथ ऑफ पंचेस टू द पाउडर और ग्रेन्यूल। अब यहां से तो टैबलेट बन गई, हमें ये समझ आ गई कि मेन कंप्रेशर रोलर जो हमारी कंप्रेशन मशीन में इंस्टॉल होते हैं, एक रोलर ऊपर होता है एक रोलर नीचे होता है। जब पंचेस और डाइस दरमियान में से गुजरेंगी तो हमारा प्रेशर अप्लाई होगा और पंचेस कंप्रेस कर देंगे पाउडर या ग्रेन्यूल्स को, तो टैबलेट बन जाएगी। अब मेन कंप्रेशर रोलर का तो रोल हो गया मेन प्रेशर अप्लाई करना, लेकिन प्री कंप्रेशन रोलर कंप्रेशन मशीन में क्यों इंस्टॉल होते हैं, क्या ये हर कंप्रेशन मशीन में इंस्टॉल होते हैं, अगर इंस्टॉल होते हैं तो इनका फंक्शन क्या है, ये क्यों इंस्टॉल होते हैं और इनकी तादाद कितनी होती है। तो सबसे पहले तो आपको हम ये बताते चले कि हमारे पास बेसिकली जो रोटरी मशीन्स हैं फास्ट स्पीड और स्पेसिफिकली जो डबल फीड कंप्रेशन मशीन्स होती हैं उनके अंदर प्री कंप्रेशन रोलर जो है वो इंस्टॉल किए जाते हैं। अब सिंगल फीड कंप्रेशन मशीन क्या होती है, डबल फीड क्या होती है, इसके ऊपर अलग से डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज और कंसेप्ट क्लियर करना है कि अगर हमारे पास डबल फीड कंप्रेशन मशीन होगी तो वहां पे हमारे पास जो मेन कंप्रेशन रोलर होते हैं ये भी 4 होते हैं। मीन 2 होंगे एक साइड के लिए और 2 होंगे दूसरी साइड के लिए। मीन 2 रोलर होंगे एक ऊपर और नीचे राइट साइड के लिए, 2 मेन रोलर होंगे लेफ्ट साइड के लिए, एक ऊपर और एक नीचे। तो प्री कंप्रेशन रोलर भी इसी तरह हमारे पास अगर डबल फीड कंप्रेशन मशीन है तो 4 प्री कंप्रेशन रोलर्स भी होंगे। 2 होंगे राइट साइड के लिए एक ऊपर और एक नीचे, और 2 होंगे लेफ्ट साइड के लिए एक ऊपर और एक नीचे। अब इनको प्री कंप्रेशन रोलर क्यों कहते हैं, ये बेसिकली मेन कंप्रेशन रोलर से थोड़ा पहले इंस्टॉल होते हैं। तो मेन कंप्रेशन रोलर से पहले इंस्टॉल होते हैं, इसके लिए हम इनको बोलते हैं प्री कंप्रेशन रोलर। ये मेन टैबलेट को कंप्रेस करने से पहले हमारी टैबलेट को थोड़े प्रेशर के साथ कंप्रेस करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्री कंप्रेशन। सादा और आसान जबान में हमारी डबल फीड टैबलेट कंप्रेशन मशीन्स में जो कि हाई स्पीड रोटरी कंप्रेशन मशीन्स होती है, बेसिकली हमारी जो पाउडर या ग्रेन्यूल्स होते हैं वो 2 दफा कंप्रेस हो रहे होते हैं। एक दफा प्री कंप्रेशन होती है उनकी और दूसरी दफा उनकी मेन कंप्रेशन होती है। बहुत से लोगों को इस कंसेप्ट के बारे में नहीं पता, तो इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। अब ये प्री कंप्रेशन हम क्यों करते हैं, हमारे टैबलेट के जो डिफेक्ट्स होते हैं जिनमें सबसे ज्यादा हमें फेस करना पड़ता है कैपिंग या लेमिनेशन का डिफेक्ट। अब उन डिफेक्ट को ओवरकम करने के लिए जो कंप्रेशन मशीन में एक टेक्निक इंस्टॉल की गई है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे प्री कंप्रेशन रोलर्स। अगर आपको नहीं पता टैबलेट कंप्रेशन के डिफेक्ट्स कौन से होते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप कंप्लीट टैबलेट कंप्रेशन डिफेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आप बोर नहीं हो रहे होंगे, आपको ये वीडियो आसान जुबान में समझ आ रही होगी। आपको शुरू से लेके एक कंसेप्ट इसलिए बनाया गया है कि अगर आपको नहीं पता टैबलेट कंप्रेशन मशीन काम कैसे करती है, रोलर्स क्या होते हैं, तो आपका एक कंसेप्ट बन जाए ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि प्री कंप्रेशन क्या होती है और प्री कंप्रेशन रोलर इंस्टॉल क्यों होते हैं।
अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि प्री कंप्रेशन रोलर इंस्टॉल क्यों होते हैं। आपको पिछली कहानी से ये तो समझ आ गई कि ये इंस्टॉल होते हैं कैपिंग और लेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये उसको प्रिवेंट कैसे करेंगे। तो जो टैबलेट कैपिंग या लेमिनेशन का एक बहुत मेन कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है वो होता है इंट्रैप्ड एयर। मेन जब आपके पाउडर या ग्रेन्यूल्स फीडर से डाइस के अंदर फिल हो रहे होते हैं तो वाइड स्पेसिस के अंदर एयर की इंट्रैपमेंट हो जाती है। वो जो इंट्रैप्ड एयर है ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, उसी कोशिश के साथ ही वो हमारे टैबलेट के कुछ पार्ट को भी बाहर लाने की कोशिश कर रही होती है, जिससे कैपिंग या लेमिनेशन का डिफेक्ट हमें फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए यूज किया जाता है प्री कंप्रेशन का फिनोमेना। अब प्री कंप्रेशन में ये होगा कि हमारी डाइस जब मेन कंप्रेशन से पहले प्री कंप्रेशन रोलों के अंदर से गुजरेंगी तो इसके ऊपर मेन कंप्रेशन से बहुत कम प्रेशर अप्लाई करके बेसिकली एक सॉफ्ट सी टैबलेट प्रेस की जाती है। जब हमारा पंच यहां से गुजरेगा नीचे डाई होगी और नीचे दूसरा पंच होगा, ऊपर अपर प्री कंप्रेशन व्हील होगा, नीचे लोअर प्री कंप्रेशन व्हील होगा। तो पाउडर या ग्रेन्यूल्स को ये हल्का सा प्रेशर देंगे और एक सॉफ्ट टैबलेट प्रिपेयर करेंगे। इस प्रेस करने की वजह से बेसिकली जो इंट्रैप्ड एयर होगी वो यहां से रिमूव हो जाएगी और जब यही सॉफ्ट टैबलेट आगे हमारे मेन कंप्रेशन रोलों के नीचे जाएगी तो इंट्रैप्ड एयर क्योंकि ऑलरेडी यहां से निकल चुकी है तो टैबलेट हमारी यहाँ पे जो सॉफ्ट टाइप की होगी, जब मेन कंप्रेशन रोलों के नीचे से गुजरेगी तो मेन प्रेशर जब अप्लाई किया जाएगा तो एयर यहां से रिमूव नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी प्री कंप्रेशन रोलों के नीचे से एस्केप हो चुकी थी। जब एयर एस्केप यहाँ पे नहीं होगी तो हमारी टैबलेट के जितने भी पाउडर या ग्रेन्यूल्स होंगे वो अपनी सरफेस के साथ ही चिपकेंगे, यानी कि एयर जब बाहर आ रही होगी उस एयर के साथ बाहर आने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए हमारी टैबलेट कैप भी नहीं करेगी और लेमिनेट भी नहीं करेगी। उम्मीद है आपको इस कंसेप्ट की समझ आ गई होगी कि प्री कंप्रेशन रोलर कंप्रेशन मशीन में क्यों इंस्टॉल होते हैं। अगर आपको नहीं पता, बहुत से लोगों ने प्री कंप्रेशन रोलर हो सकता है ना देखियो, आपने अपनी कंप्रेशन मशीन पे जाना है, ऑपरेटर हैं अगर आप तो आपने अपनी मशीन को दोबारा से इंस्पेक्ट करना है, चेक करना है। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपने ऑपरेटर को कहना है कि आपको कंप्रेशन मशीन पे मेन रोलर भी ऑब्जर्व करवाए और प्री कंप्रेशन रोलर भी ऑब्जर्व करवाए। वहां पे आप देखेंगे कि प्री कंप्रेशन रोलर जो है ये साइज में छोटे होंगे और मेन रोलर से पहले ये इंस्टॉल होंगे। अब आपको इनके फंक्शंस का भी समझ आ गया और इनके नंबर्स का भी पता चल गया कि एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है राइट साइड के लिए, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है लेफ्ट साइड के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, मेरी वेबसाइट farminform.com लाजमी से विजिट करें, डिफरेंट प्लेलिस्ट विजिट करें, कंप्रेशन के प्लेलिस्ट, इंटरव्यू की प्लेलिस्ट। अगर आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को लाजमी से विजिट करें हमारे चैनल पे, इंटरव्यू क्वेश्चन की प्लेलिस्ट। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।